बस उसकी एक ही जिद होती है कि सब कुछ छोड़कर वापस उसी जगह चलें जहां से वे आए थे। जबकि वो इतनी छोटी भी नहीं है कि हालात को समझ ना सके। कई बार वो बड़ी बड़ी बातें करती है और नीलम को लेकर भी दिलशाद को समझाती रहती है कि वो उसकी नहीं हो सकती, इसलिए उसे भूल जाना ही बेहतर है। यानी हर बात की समझ तो है, मगर अपने भाई के दर्द को समझने में वो नाकाम रहती है। आखिरकार बहन की जिद के आगे दिलशाद झुक जाता है और वापस अपने पुराने जर्जर घर पहुंच जाता है। वही टूटा फूटा कमरा, वही पुरानी चारपाई, और उसी पर लेटकर वो जैसे अपनी आखिरी घड़ियों का इंतजार करने लगता है। इसी दौरान उसका पुराना दोस्त उसे देखने आता है। दिलशाद की हालत देखकर वो घबरा जाता है और पूछता है कि आखिर उसे हुआ क्या है। तब दिलशाद सच्चाई बताता है कि उसे कैंसर है, और वो भी आखिरी स्टेज का। ये सुनकर उसका दोस्त सदमे में आ जाता है। वो हैरानी से पूछता है कि अगर बीमारी इतनी गंभीर है तो वो इलाज छोड़कर यहाँ क्यों आ गया। उसे तो शहर में रहकर इलाज करवाना चाहिए था। इसी बातचीत के दौरान दिलशाद की छोटी बहन भी ये सच सुन लेती है। जैसे ही उसे अपने भाई की बीमारी का पता चलता है, वो बुरी तरह घबरा जाती है और उसे अपनी गलती का एहसास होने लगता है। फिर वही बहन, जो पहले दिलशाद को नीलम से दूर रखने की कोशिश करती थी, मजबूरी में नीलम को फ़ोन करती है। वो रोते हुए बताती है कि उसका भाई जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है, और अगर वो एक बार आकर उससे मिल ले तो शायद दिलशाद को सुकून मिल जाए। फ़ोन सुनकर नीलम की आंखों में आंसू भर आते हैं। वो वजदान से दिलशाद से मिलने की इजाज़त मांगती है। हैरानी की बात यह होती है कि वजदान बड़े दिल का परिचय देता है और मुस्कुराते हुए मशहूर फिल्मी अंदाज में कहता है, जानी लो, जी ले अपनी जिंदगी। वो खुद अपनी पत्नी को दिलशाद से मिलने जाने की अनुमति दे देता है। इसके बाद नीलम, जो कभी दिलशाद से नाराज रहती थी, अब रोती हुई तुरंत फैसलाबाद जाने के लिए निकल पड़ती है। जब वो वहां पहुंचकर दिलशाद की हालत देखेगी तो जाहिर है कि उसका दिल टूट जाएगा।